नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम आरोह पाठ्य पुस्तक में नया पाठ पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है काले मेघा पानी दे। इस पाठ के लेखक हिंदी के प्रसिद्ध लेखक और कवि धर्मवीर भारती जी हैं। इस पाठ में लेखक ने लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का वर्णन किया है, उसके टकराव का वर्णन किया है, और जो भारतीय शिक्षित समाज है वो भी इस विषय में असमंजस की स्थिति में रहता है। तो पाठ में बताया गया है कि आषाढ़ का पहला पखवाड़ा बीत चुका है और बारिश नहीं हो रही है। तो ऐसे में जब जो विज्ञान है वो इस समस्या का समाधान करने में असफल रहता है, इसका निराकरण करने में असफल रहता है, तो जो लोक मान्यताओं वाला, लोक प्रचलित विश्वास वाला भारतीय समाज है वो वर्षा को लाने के लिए, बारिश करवाने के लिए नए नए प्रपंच रचता है। तो इसी दुविधा का, इसी असमंजस की स्थिति का, इसी तर्क वितर्क का वर्णन इस पाठ में लेखक ने किया है। तो आइए जो है पाठ प्रारंभ करते हैं। उन लोगों के दो नाम थे। कहने का मतलब है, लेखक ये बताना चाह रहा है कि जब वर्षा की प्रतीक्षा करते करते लोगों की हालत ख़राब हो जाती है तो गाँव में क्या होता है, छोटे छोटे बच्चे हैं वो अपनी एक टोली बनाते हुए जो है गलियों में घूमते हैं, गांव की गलियों में घूमते हैं। तो यहीं से पाठ प्रारंभ किया जा रहा है कि उन लोगों के दो नाम थे। जो ये छोटे छोटे बच्चों की एक टोली बनी हुई है तो उसमें जो है कुछ बच्चे शामिल थे। यहाँ पर लोग नाम दिया गया है ना, लेकिन लोगों से यहाँ का तात्पर्य उन छोटे छोटे बच्चों से है। तो उन लोगों के दो नाम थे। उन बच्चों की जो टोली बनी हुई थी उस टोली के दो नाम प्रचलित थे, दो नाम प्रसिद्ध थे। जो छोटे छोटे बच्चों की टोली बनी हुई थी, एक ग्रुप बना हुआ था, तो उस टोली के, उस समूह के दो नाम जो है वो लोगों के द्वारा दिए गए थे। तो वो क्या नाम दिए गए थे? एक तो इंद्रसेना, या उसका दूसरा नाम क्या था? मेंढक मंडली। बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत। जो लोग उनके नग्न स्वरूप शरीर, उनकी उछल कूद, उनके शोर शराबे और उनके कारण गली में होने वाले कीचड़ कांधों से चिढ़ते थे, वे उन्हें कहते थे मेंढक मंडली। तो अब तक जो है इस पाठ में लेखक ने ये बताया है कि छोटे छोटे बच्चों की एक टोली बनी हुई है और उस टोली का उद्देश्य क्या है? उस टोली का उद्देश्य ये है कि जब बारिश नहीं होती है तो इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए वो जो विभिन्न प्रकार के जो है जो लोक प्रचलित विश्वास हैं उनका पालन करते हैं, ठीक है, जिससे जो है गांव में वर्षा हो जाए। तो उन लोगों ने क्या कर रखा था? लोगों का मतलब जैसे मैंने बताया, छोटे छोटे बच्चों का एक ग्रुप बना हुआ है, टोली बनी हुई है। तो उस टोली को एक नाम दिया गया है, ठीक है। कोई उसको इंद्रसेना कहता है, कोई उसको मेंढक मंडली कहता है, ठीक है। तो जो लोग उनके नग्न स्वरूप शरीर, उनकी उछल कूद और उनके शोर शराबे और उनके कारण गली में होने वाले कीचड़ कांधों से चिढ़ते थे, उन लोगों ने उस टोली को क्या नाम दे रखा था? मेंढक मंडली। उनकी अगवानी गलियों से होती थी। कहने का मतलब है वो गलियों से होकर के जो है वो आगे गुजरते थे। इस प्रकार से जो है टोली बना करके वो गलियों से गुजरते थे। वे होते थे 10-12 बरस से 16-18 बरस के लड़के। सांवला रंग, नंगा बदन, सिर्फ एक जांघिया और कभी कभी सिर्फ लंगोटी। एक जगह इकट्ठे होते थे और पहला जयकारा लगता था, बोल गंगा मैया की जय। जयकारा सुनते ही लोग सावधान हो जाते थे। स्त्रियां और लड़कियां छज्जे बारजे से झांकने लगती थी और यह विचित्र नंग धड़ंग टोली उछलती कूदती समवेत पुकार लगाती थी। समवेत शब्द का अर्थ होता है एक साथ। और क्या पुकार लगाती थी, क्या गीत वो गाते थे? वो गीत कुछ इस प्रकार से है। काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल प्यासा, पानी दे गुड़धानी दे, काले मेघा पानी दे। उछलते कूदते एक दूसरे को धकियाते यानी धक्का देते हुए ये लोग गली में किसी दुमहले मकान के सामने रुक जाते और क्या कहते? पानी दे मैया, इंद्रसेना आई है, ठीक है। जो उनकी टोली का नाम है उसको जो है लेखक ने बताया है कि दो नाम यहाँ पर दिए गए हैं। एक तो जो है इंद्रसेना और दूसरा मेंढक मंडली। तो आगे बढ़ते हैं।
यहाँ तक जो है आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और जिन घरों में आखिर जेठ या शुरू आषाढ़ के उन सूखे दिनों में पानी की कमी भी होती थी, ठीक है, और जिन घरों में आखिर जेठ जो है वो ग्रीष्म ऋतु का जो है महीना होता है, या शुरू आषाढ़ के उन सूखे दिनों में पानी की कमी भी होती थी, जिन घरों के कुएं भी सूखे होते थे, उन घरों से भी सहेज कर रखे होने का मतलब है संभाल कर रखे हुए पानी में से बाल्टी या घड़े भर कर इन बच्चों को सर से पैर तक तर कर दिया जाता था। कहने का मतलब है, लेखक ने पहले ही बता दिया इस पाठ में कि जो है ये पाठ किस पर आधारित है, जो भारतीय समाज में लोक प्रचलित विश्वास हैं और जो विज्ञान है, साइंस है, उसके तर्क वितर्क के आधार पर ये पाठ जो है रचित है। किसी भी चीज़ के विषय में विज्ञान का अपना तर्क होता है और जो लोक प्रचलित विश्वास है, मान्यताएं हैं, उनका अपना सामर्थ्य। तो यहाँ पर जो है उसी चीज़ का वर्णन किया गया है कि जब जो है गांव में बारिश नहीं होती है तो जो भारतीय समाज है वो विभिन्न प्रकार के प्रपंचों के द्वारा, ठीक है, लोक प्रचलित विश्वासों के द्वारा, मान्यताओं के द्वारा बारिश को लाने का प्रयास करता है। तो उन्हीं मान्यताओं में से जो है इस प्रकार की मान्यता या लोक प्रचलित जो विश्वास हैं या अंधविश्वास हैं, उसका वर्णन इस पाठ में किया गया है कि कुछ बच्चों ने जो है क्या कर रखा है, एक टोली बना रखी है और उस टोली का नाम दे रखा है इंद्रसेना, या कुछ लोग उसको मेंढक मंडली भी कहते हैं। तो ये बच्चे क्या करते हैं, टोली बना करके गांव की गलियों से गुजरते हैं, ठीक है, और किसी घर के सामने खड़े हो जाते हैं और वहाँ पर लोग क्या करते हैं, क्योंकि लोगों का इनमें विश्वास है, इस प्रकार की जो मान्यताएं हैं, ठीक है, उसमें विश्वास है लोगों का, तो उस विश्वास के आधार पर, उस अंधविश्वास के आधार पर वो क्या करते हैं, जो उनके घरों में जो पानी होता है जिसे उन्होंने सहेज कर रखा हुआ है, संभाल कर रखा हुआ है, एक तो वैसे ही जो है बारिश नहीं हो रही है और जो पानी उन्होंने जो कहीं दूर से वो लाए होंगे वो संभाल कर रखा हुआ है, उस पानी को वो क्या कर देते हैं, इस टोली के ऊपर उंडेल देते हैं, ठीक है। देखिए इस पाठ में बताया गया है, उन घरों से भी सहेज कर रखे हुए पानी में से बाल्टी या घड़े भर कर इन बच्चों को सर से पैर तक तर कर दिया जाता है। तो ये क्यों किया जाता है, मतलब एक तो पहले से ही जो है गांव में पानी नहीं है, लोगों ने जो थोड़ा बहुत पानी संभाल कर रखा हुआ है, तो जब ये मेंढक मंडली या इंद्रसेना आती है तो लोग क्या करते हैं, अपने घरों में जो संभाल कर बाल्टी या घड़े में जो रखा हुआ पानी है वो इनके ऊपर जो है उंडेल देते हैं, ठीक है, सर से लेकर पांव तक इनको भिगो देते हैं। तो लेखक ये कहना चाहते हैं कि एक तरह का जो है ये, इसमें विज्ञान का कोई जो है योगदान नहीं है, ये जो है भारतीय समाज में जो अंधविश्वास है, जो लोक प्रचलित मान्यताएं हैं, उसी के आधार पर लोग जो हैं इन पर विश्वास करके कि ये इंद्रसेना है, ठीक है, ये जो है वर्षा को लाने का कार्य कर रहे हैं, तो जो घरों में जो पानी है वो इनको जो है वो भेंट स्वरूप चढ़ा देते हैं। तो लेखक जो है इस बात का विरोध करता है कि एक तो जो है गांव में वैसे ही जो है बारिश नहीं हो रही है, ऊपर से ये लोग जो है अंधविश्वास के बल पर पानी की और कमी कर रहे हैं। ये भीगे बदन मिट्टी में लोट लगाते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, उसके बाद जब इन पे जो है पानी गिरा दिया जाता है, इनके ऊपर जो पानी उंडेल दिया जाता है, तो उसके बाद ये क्या करते हैं, भीगे बदन मिट्टी में लोट जाते हैं। पानी फेंकने से पैदा हुए कीचड़ में लथपथ हो जाते हैं। हाथ पाँव बदन मुँह पेट सब पर गंदा कीचड़ मलकर फिर हाँक लगाते, बोल गंगा मैया की जय। तो इस प्रकार से जो है भारतीय समाज में जो मान्यताएं हैं, लोक प्रचलित विश्वास हैं, तो उन्हीं मान्यताओं में से कुछ मान्यताओं का वर्णन जो है इस पाठ में लेखक ने किया है। और फिर मंडली बांधकर उछलते कूदते अगले घर की ओर चल पड़ते, बादलों को टेरते यानी बादलों को देखते हुए, काले मेघा पानी दे, इस प्रकार से कहते हुए। वे सचमुच ऐसे दिन होते जब गली मोहल्ला गांव शहर हर जगह लोग गर्मी में भुन भुन कर त्राहिमाम शब्द का अर्थ होता है सब जो है भगवान से, ईश्वर से गुहार लगाते हैं, पुकार लगाते हैं कि जो है रक्षा करो, पानी बरसा दो कर रहे होते हैं। जेठ के 10 तपा बीतकर आषाढ़ का पहला पखवाड़ा भी बीत चुका होता, पर क्षितिज शब्द का अर्थ वैसे होता है जहाँ पर धरती और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं।
लेकिन जो है यहाँ पर जो है लेखक ने क्षितिज शब्द का जो प्रयोग किया है वो आसमान के लिए किया है। आसमान पर कहीं बादल की रेख भी नहीं दिखती है। कुएं सूखने लगते नलों में, एक तो बहुत कम पानी आता और आता भी तो आधी रात को भी मानो खौलता हुआ पानी हो। ठीक है, आधी रात को भी मानो खौलता हुआ पानी हो। तो वही जो है आपको बता रहा था, इस पाठ में लेखक ने यही बताया है कि एक तो गांव में पानी की वैसे ही कमी है। ठीक है, आषाढ़ का पहला पखवाड़ा बीत चुका है, यानी पखवाड़े का शब्द का अर्थ होता है जो पहले आषाढ़ के महीने के पहले 15 दिन है वो बीत चुके होते हैं, लेकिन गांव में जो है बारिश नहीं होती है। तो विज्ञान जो है इस मामले में जो है उस समस्या का समाधान करने में, समस्या का निराकरण करने में सफल नहीं हो पाता। तो जो हमारा भारतीय समाज है वो इस समस्या का उपाय ढूंढने में लग जाता है। किस आधार पर? जो भारतीय समाज में पुरानी मान्यताएं, पुरानी परंपराएं, लोक प्रचलित विश्वास हैं या अंधविश्वास हैं, उनके आधार पर वो इसका तोड़, यानी कि जो बारिश नहीं हो रही है उसका तोड़ निकालने की कोशिश करता है। तो उसी तोड़ में से एक कोशिश ये होती है कि एक इंद्र सेना बनी हुई है, एक टोली बनी हुई है बच्चों की, और वो गांव में घूमते हैं और लोग क्या करते हैं, जो अपने घरों में उन्होंने सहेज कर संभाल कर पानी रखा हुआ है उसमें से थोड़ा पानी वो उन पर उंडेल देते हैं। ठीक है, तो इस बात में वो किसी विज्ञान का जो है वो सामर्थ्य नहीं करते हैं कि एक तो पानी की वैसे ही कमी है, पता नहीं पानी जो है बारिश जो है वो होगी भी या नहीं होगी। लेकिन उनकी मान्यताएं हैं कि यदि इंद्र सेना के ऊपर जो है यदि वो पानी, थोड़ा बहुत पानी डाला जाएगा तो उससे जो है इंद्र भगवान जो है वो प्रसन्न होंगे और जो है गांव में वो वर्षा बारिश करेंगे। तो उनका जो पानी उंडेलने का उद्देश्य यही है कि एक तो जो है गांव में पानी नहीं है फिर भी वो पानी उंडेल रहे हैं, तो उनका उद्देश्य क्या है? ठीक है, उनके मस्तिष्क में या उनके मन में क्या धारणा बनी हुई है? वो धारणा, वो मान्यता, वो परंपरा ये बनी हुई है कि जो इंद्र सेना है वो भगवान इंद्र का प्रतीक है, प्रतिबिंब है, इसका प्रतिनिधित्व वो कर रहे हैं। ठीक है, तो यदि उनके ऊपर पानी डालेंगे तो उससे इंद्र भगवान प्रसन्न होंगे और जो है वो गांव में वर्षा करेंगे। इसीलिए जो है जो उनके घरों में थोड़ा बहुत पानी बचा हुआ है उसको भी जो है वो इन बच्चों के ऊपर, इस जो टोली बनी हुई है इंद्र सेना, उसके ऊपर उंडेल देते हैं। तो लेखक के जो विचार हैं, लेखक की जो मान्यता है उसके अनुसार जो है ये सब जो है अंधविश्वास है, इससे जो है कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। शहरों की तुलना में गांव में और भी हालत ख़राब होती है। जहां जुताई होनी चाहिए वहां खेतों की मिट्टी सूख कर पत्थर हो जाती, फिर उसमें पपड़ी पड़कर ज़मीन फटने लगती। लू ऐसी कि चलते चलते आदमी आधे रास्ते में लू खाकर गिर पड़े। लू जो है मैंने आपको पहले बताया था, जो उत्तर भारत है, जो मैदानी इलाके हैं उसमें जो है गर्मियों के महीने में, मई जून के महीने में गर्म हवाएं चलती हैं, तो उसको जो है झुलसाने वाली जो है वो गर्म हवाएं चलती है, उसको लू का नाम दिया जाता है। ढोर डंगर, ढोर डंगर शब्द का अर्थ होता है जो पालतू जो पशु हैं उसके बारे में, जैसे गाय भैंस बकरियाँ। ढोर डंगर प्यास के मारे मरने लगते, लेकिन बारिश का कहीं नामो निशान नहीं है। तो आज जो है यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। आप जितना आपको पढ़ाया है उसको जो है आप पढ़िए, समझिए। कहीं पर कोई दिक्कत आती है, किसी शब्द का अर्थ आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझसे बता सकते हैं। तो पाठ को हम अगले वीडियो में आगे बढ़ाएंगे। आज यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।